नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो कलाकार में। जैसा कि हम सभी जानते हैं यूपी बोर्ड की फाइनल डेट शीट आ गई है और हमें जल्द से जल्द अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम है और इस समय पे हमें उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम अब क्या करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर वाइज उन इम्पॉर्टेंट टॉपिकों को उठाएंगे जो कि यूपी बोर्ड में या एग्ज़ाम में आते हैं। तो जैसा मैंने कुछ ऐसे चैप्टरों सभी चैप्टरों को उठाया है, मगर उनमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार आते हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक वीडियो करके, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो में आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने का जिम्मा लेता हूँ। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं बायोलॉजी को लेकर, और हम बायोलॉजी को इतना सरल बना देंगे कि आप बस एक बार पढ़ें और जाके एग्ज़ाम दे दें। चलिए बाकी बातों को ख़त्म करते हैं और अपने फर्स्ट चैप्टर पर आते हैं, पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन, जिसे ही इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जिसमें पहला हमारा टॉपिक आता है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, मतलब पुष्प के भाग। देखिए, जैसे ही हम एक पुष्प को लेते हैं, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, और आप एक ओरिजिनल फूल को लीजिए तो थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि ये 2D है, वो 3D होता है, तो कुछ डिफरेंस होगा। तो जैसे कि ये एक फूल बना हुआ है और एक फूल हम ले लेते हैं गुलाब का, एक इमेजिन करिए सिर्फ। तो जब हम गुलाब का फूल लेते हैं तो उसमें सबसे नीचे जो हरी वाली डंडी जो तने से जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं वृंत। ठीक है, जिससे जो फूल और तने को जोड़े रखता है वो होता है आपका वृंत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेडिसल। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं तो हमें मिलता है वहाँ पर थैलमस। थैलमस या हम कहें पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है? ये एक हरी हरी ठोस सी संरचना होती है जो बहुत थोड़े गुम्मद के आकार के होते हैं। जैसे हनुमान जी का गधा होता है, वैसे थोड़े गुम्मद के आकार के होती है। अगर किसी ने गुलाब लिया हो या दिया हो तो उसको पता होगा कि गुलाब में नीचे क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा पुष्पासन। इसको सीधे से हम ये कह सकते हैं, जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, जिस पर पुष्प आश्रित है, उसको हम बोलते हैं पुष्पासन। ठीक, अब जैसे हम थोड़ा पुष्प के आगे बढ़ते हैं, ये डंठल के आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम देखते हैं हरी हरी कुछ छोटी छोटी सी पत्तियां या पंखुड़ियाँ टाइप की लगी होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं हिंदी में बाह्यदलपुंज। अगर इसकी परिभाषा पूछें तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र को पुष्प बाह्यदलपुंज कहते हैं, जो कि गहरे हरे रंग का होता है और पुष्प को कली की अवस्था में सुरक्षित रखता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। बाह्यदलपुंज क्या होता है? सबसे बाहरी चक्र होता है, गहरे हरे रंग का होता है, और क्या करता है, जब फूल गुलाब का फूल कली के रूप में होता है तब उसको क्या करता है? सुरक्षित रखता है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है दलपुंज। दलपुंज मतलब कोरोला। कोरोला मतलब, इसको बहुत आसान भाषा में हम कहते हैं पत्तियाँ। ठीक है, जो कि आप देखेंगे गुलाब के फूल में हरी, नीली, पीली कई सारी पत्तियाँ दिखती हैं। तो अच्छा, इन पत्तियों का रंग जो अलग अलग होता है वो होता है आपके पिगमेंट्स के कारण। ठीक है, जो वर्णक होते हैं वो आपके फ्लावर को कलर देते हैं। जैसे क्लोरोफिल हो गया, वो पत्तियों को हरा रंग देता है। बीटा कैरोटीन हो गया, वो नारंगी रंग देता है। क्लोरोफिल सी बी देता है आपको लाल रंग। तो कई सारे ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं, जैसे तो वर्णक होते हैं जो अलग अलग रंगों को देते हैं। अब बात ये आती है कि एक क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं छोड़ के जाऊँगा, इसको आप कमेंट में बताइएगा। ये जो हमारी स्किन का कलर है वो किस वर्णक, किस पिगमेंट के कारण आपको रंग देता है, और इसके ज़्यादा होने से क्या प्रभाव होते हैं, कम होने से क्या प्रभाव होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। जैसे जैसे आप लोग आंसर करेंगे वैसे वैसे वीडियो की स्पीड और बढ़ती जाएगी, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो आती जाएंगी। और ये
वीडियोस ऐसी हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आपको दलपुंज समझ में आया। दलपुंज के बाद हम देखते हैं कि कुछ एक लंबा सा डंडा होता है, उसके ऊपर कुछ पीले पीले से पुंगे सा लगे हुए होते हैं, या हम इनको एंथर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये होते क्या है, ये एक लंबा सा डंडा होगा, इसके ऊपर पीले पीले छोटे छोटे से वो लगे होंगे, इसको हम बोलते हैं पुमांग, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एंड्रोशियम, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एंड्रोशियम। तो होता क्या है, ये होते हैं आपके पुष्प के नर जनन, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होता है लंबा सा डंडा, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, मतलब तंतु बोलते हैं। और ये जो बाहर ऊपर की ओर एक गोल लोबदार संरचना आप देख रहे हैं पीले रंग की, ये आपका होता है पुंकेसर या एंथर। ठीक है, तो ये जो एंथर होता है, या इसको हम परागकोश भी बोल देते हैं कभी कभी, तो एंथर जो होता है इसके अंदर आपके बनते हैं परागकण। देखिए यहाँ पर एंथर लिखा है, एंथर के नीचे पॉलन ग्रेन मतलब परागकण लिखे हुए हैं। तो ये जो परागकण होते हैं, ये होते हैं आपके मेल गैमेट्स मतलब नर युग्मक, जो कि निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में मेल क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसमें एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं, और इस पॉलन ग्रेन के एंथर में पॉलन ग्रेन की बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब हिंदी में लघु बीजाणु जनन। ठीक, तो ये फिलामेंट ये आपका हो गया एंथर, एंथर में आपके बनते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के बनने को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर उसके बाद हम अपने आते हैं मेन मतलब स्त्रियों पर, मतलब स्त्री जनन अंग पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, और उसके क्या है, कई सारे भाग हैं। ठीक, तो देखिए सबसे इसको हम पहले तो जायांग बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। अब गाइनोशियम के होते हैं 3 भाग। सबसे पहला ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। लिखे देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मेल में क्या होते हैं, एक तो होता है आपका फिलामेंट, और दूसरा आपका होता है एंथर। यहाँ पर आपके 3 भाग हो जाते हैं, ओवरी, ओवरी के बाद आपका आ जाता है स्टाइल, और स्टाइल के बाद आ जाता है आपका, प्लस करके लिखता हूँ सॉरी, स्टाइल, स्टाइल के बाद आ जाता है स्टिग्मा। करेक्ट। तो सबसे पहला जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, ये जो लंबा वाला भाग होता है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, और ये जो फूला हुआ थोड़ा सा मोटा भाग है इसको हम ओवरी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है, गाइनोशियम। गाइनोशियम के 3 भाग होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और ये क्या होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं किसके, फ्लावर्स के। तो यहाँ तक समझ में आई बात। और इसमें बनती हैं एक्सेल मतलब अंड कोशिकाएं। अंड कोशिकाएं भी क्या करती हैं, निषेचन में भाग लेती हैं। निषेचन में क्यों भाग लेते हैं, क्योंकि जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक फल नहीं बनेगा। ठीक है, और इस समय ये जो आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर जो एक्स सेल बनता है इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब जब मेल गैमेट बनते हैं तो उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और जब फीमेल गैमेट बनते हैं तो उसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस हो गई प्री फर्टिलाइजेशन की। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब निषेचन के पूर्व मतलब निषेचन के पहले, निषेचन के पहले नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है। और क्या होता है आगे एक चीज़ और है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ सभी को बात समझ में आई। कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन रहा है, यहाँ पर एक्स सेल बन रही। तो अब हम करेंगे क्या, अब निषेचन के लिए हमें क्या करना होगा, इन पॉलन ग्रेन को, या ये क्या करेंगे, इन पॉलन ग्रेन को यहाँ से निकालेंगे और इसकी स्टिग्मा में जाकर रख देंगे।
मतलब या उड़कर पहुंच जाएंगे या किसी के द्वारा पहुंच जाएंगे, तो ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो जो यहाँ से परागकण निकला और ये स्टिग्मा पर पहुंचा, इसको हम बोलते हैं साफ शब्दों में पॉलिनेशन, मीन्स परागण। क्या बोलते हैं? परागण। मतलब परागकण निकला, नर युग्मक निकला और वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं परागण। ठीक है। अब परागण के बाद क्या होता है, ये यहाँ पर हल्का सा पोर करेगा, होल करेगा, और होल करने के बाद धीरे 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 यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर होती है क्या? एग सेल। क्या होती है? एग सेल। अच्छा, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एन, और यहाँ पर भी लिख देते हैं एन। एन का मतलब क्या होता है? आगुणित। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा कि एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल कि पुष्पी पादपों में या पुष्पी पौधों में कौन सा ऐसा अंग है जो, या कौन सा ऐसा भाग है जो आगुणित होता है। तो उसमें मैंने देखा कि एक नर युग्मक देते हैं कभी कभी, या एक अंडकोश का देते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो भाई डिप्लॉयड है, मतलब द्विगुणित है। जो आपके नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक होते हैं, वही आपके आगुणित मतलब हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से परागकण निकला और वर्तिकाग्र पर पहुंचा, इसको हमने बोला पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशन जो होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला पॉलिनेशन होता है वो होता है स्वपरागण, और दूसरा पॉलिनेशन जो होता है दूसरा पॉलिनेशन जो होता है वो होता है परपरागण। हिंदी में स्वपरागण, परपरागण, और इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की कहानी बताते हैं। पॉलिनेशन की कहानी क्या होती है? पॉलिनेशन की कहानी ये होती है, सेल्फ पॉलिनेशन की कहानी ये होती है कि जब परागकण अपने आप वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं स्वपरागण, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। और जब मान लीजिए यहाँ पर एक उभयलिंगी पुष्प ना होकर एक लिंगी पुष्प है, तो मेल यहाँ पर है, फीमेल वहाँ पर है, तो उसको वहाँ से परागकण को यहाँ तक लाने के लिए कोई ना कोई वाहक या कैरियर चाहिए। तो जब किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, किसी वाहक की ज़रूरत पड़ती है अपने परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुँचाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं परपरागण। ये कई प्रकार से हो सकता है। ये चमगादड़ द्वारा हो सकता है, ये हवा द्वारा हो सकता है, ये पानी द्वारा हो सकता है, ये किसी कीट द्वारा हो सकता है, ये किसी इंसान द्वारा हो सकता है। ये कई प्रकार से हो सकता है। तो वो आप अगर इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको नोट प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्वपरागण हो गया, परपरागण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब जब ये यहाँ से यहाँ पर आता है तो यहाँ पर होता है फ्यूजन, मतलब संयुग्मन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसको बोलते हैं संयुग्मन। तो संयुग्मन में क्या होता है? फ्यूज होते हैं दोनों सेल्स, दोनों मतलब पॉलन ग्रेन और एक्सेल, और फ्यूज होकर इन दोनों की फ्यूज होने की क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और ये फ्यूज होने के बाद बनाते हैं जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनाते हैं। और इसके बीच ही जब ये निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद क्या होता है? ये जो ओवरी है ये फूलने लगती है। ये ओवरी क्या करने लगती है? फूलने लगती है, और फूल कर एक फल का रूप ले लेती है। ठीक है। तो ये क्या करती है? फल का रूप ले लेती है। तो कभी भी फल बनने के लिए हमें फूल का होना ज़रूरी है। जिन पौधों में फूल नहीं होते उन पौधों में फल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सब फल आपके बनते हैं निषेचन से। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। एक फल ऐसा भी होते हैं या एक दो फल ऐसे भी होते हैं जो बिना निषेचन के बनते हैं। ठीक है। तो हम उसको अभी डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर निषेचन हो गया, फल बन गया। तो ये पूरी प्रोसेस थी आपकी यहाँ तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को और क्लियर करते हैं कि एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आता है, या किसी ने बहुत गौर से देखा भी होगा, द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन में क्या होता है? यहाँ पर एक एक्सेल बनती है
और यहाँ पर एक ध्रुवी कोशिका बनती है। ओवरी की बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक एग सेल, मतलब बनती तो और कई सेल हैं, मगर एक एग सेल और एक आपकी ध्रुवी कोशिका या पोलर सेल। और यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन आता है ये अपने न्यूक्लियस को अंदर छोड़ देता है, और इस न्यूक्लियस के साथ दो स्पर्म आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मतलब हम ये ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, स्पर्म शुक्राणु बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं मगर समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, दो स्पर्म आ जाते हैं जो दो अलग अलग, एक अंड कोशिका से एक ध्रुवी कोशिका से, दोनों से एक साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, दोनों से एक साथ संयुग्मित होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, द्विनिषेचन। अच्छा, ये द्विनिषेचन की प्रक्रिया जो है ये आपकी हमेशा आवृतबीजी पौधों में ही देखी जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। आवृतबीजी पौधों में ही देखी जाती है, और इसके फलस्वरूप आपको देखेंगे कि आप फल बनता हुआ दिखेगा। अच्छा, आप फलों की बात कर रहे हैं तो फल भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है आपका ट्रू फ्रूट्स। अभी एक ऐसी क्लास लगाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि आप फल का कौन सा भाग खाते हो। ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनो कार्पी फ्रूट। पार्थिनो कार्पी फ्रूट। देखिए, ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, इनको हम हिंदी में बोलते हैं सत्य फल। सत्य फल का ये मतलब नहीं है कि ये सच बोलते हैं या बहुत बड़े सच्चे हैं। अच्छा, जो सत्य फल होते हैं, जो फल जो होते हैं, सबसे पहले हम फल की डेफिनेशन पढ़ें तो फल की डेफिनेशन होते हैं निषेचन के पश्चात जो अंडाशय के फूले हुए भाग से बनते हैं उनको फल कहते हैं। ठीक है, अब ये फल के टाइप आ गए, एक ट्रू फ्रूट, एक फॉल्स फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये 3 फ्रूट होते हैं। सबसे पहले हम सत्य फल की बात करते हैं। देखिए, जो भी इस ओवरी के फूले हुए भाग से बन रहा है, जो भी इस ओवरी के अंडाशय के फूले हुए भाग से बन रहा है उसको हम बोलेंगे सत्य फल। जैसे आपका अमरूद, आम या भिंडी, कटहल, बहुत सारे आपके फल मिल जाएंगे जो आपको क्या, निषेचन के बाद बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सत्य फल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एप्पल नहीं लिखूँगा, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखूँगा मैंगो। अच्छा, मैंगो, गवावा, और एक और 2 फल डाल लीजिएगा आप अपने मन से देख के। दूसरा आपका आता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो कि ओवरी से फूल कर ना बनकर पौधे के अन्य किसी भाग से बन जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट या असत्य फल। क्या बोलते हैं, असत्य फल। इसकी सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, असत्य फल बोलते हैं। असत्य फल का मतलब क्या होता है, जो फल नीचे अंडाशय के फूले हुए भाग से ना बनकर हर और किसी अन्य पुष्प के अन्य किसी भाग से बन जाए उसको हम असत्य फल बोलते हैं। तो जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल क्या आता है आपका, एप्पल, एप्पल एंड पियर, 2 इसके एग्जाम्पल हैं, आप याद रखिएगा, एप्पल और पियर। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, इसको आभासी फल भी कहते हैं। आभासी का मतलब जो, मतलब एक आभास से, मतलब जिसको हम फल नहीं कहते मगर वो आभासी फल है, फल की तरह के दिखता है मगर वो फल नहीं, तो आभासी फल भी कहते हैं। तो एक्चुअली में एप्पल और जो पियर होते हैं वो इस थैलमस के फूले हुए भाग से बनते हैं। ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये फूल कर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एक फ्लैसी थैलेमस में बदल जाता है जिसको हम खाते हैं। तो एप्पल और पियर 2 ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि फॉल्स फ्रूट है। अच्छा, इसमें आ गए। अब लास्ट में हम बात करते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को हम बोलते हैं अनिषेक फल।
अनिषेक फल का मतलब होता है जिनमें निषेचन, जो निषेचन के बिना बनते हैं उनको बोलते हैं अनिषेक फल, और इस घटना को हम बोलते हैं अनिषेक फलन। अच्छा, ऐसे इस प्रक्रिया के बने फल में कभी भी आपको बीज नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ तो भ्रूण नहीं बना, भ्रूण नहीं बना तो फिर बीज नहीं बना। तो ये जो फल होते हैं इनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं पाए जाते? ठीक है, इसमें बीज नहीं पाए जाते, ये फल आपको बताना है कमेंट करके। और कुछ मैं फल ऐसे बता रहा हूँ जिनके आपको खाए जाने वाले भाग बताने हैं, तो फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे। हम मुझे मैंगो, एप्पल, कोकोनट, ऑरेंज, इन सभी का आपको खाने योग्य भाग बताना है। मतलब कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनको हम इसमें खाते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, ये करिएगा। और प्लस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है या जो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाकर पढ़ नहीं सकते। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।